So ओके we start with the hybrid analysis, weekly report 26 नवंबर। जैसे आपको पता है आज 2:30 जनरली हम करते हैं, बट ड्यू टू सम एक्टिविटी वी पोस्टपोन टू 4 o'clock। ओके, सो एवरी वीक हम लोग ये कर रहे हैं कि सो दैट आपका लाइव अकाउंट में आपका ट्रेड एनालिसिस रहेगा और उसका आउटपुट क्या है हम देखेंगे। ठीक है। सो प्रेजेंट स्क्रीन करो विवेक। आपका अभी तक यस आपने सर। यस सर, इस वीक का है मेरा HDFC बैंक। ओके, मैंने टेलीग्राम में भी कुछ डाटा दिया था, सभी लोगों ने देखा? तो नहीं तो बाद में देख लेना, अभी कोई नहीं। थोड़ा सा डाटा में दिया हूँ कुछ चीजें, तो आपका इंफॉर्मेशन के लिए रहेगा। ठीक है। हाँ। यस सर। तो इस बार का HDFC बैंक है, इसका एंट्री लेवल और टारगेट 1, टारगेट 2 दे रखा है हम्म। SL के साथ। करंट मार्केट प्राइस अभी उसकी ये चल रही है। ये मैंने अभी इस बार क्या किया, सारा गूगल फाइनेंस से लिंक कर दिया। ओके। तो जितने भी मेरे पहले के थे सबका CMP भी आ जाएगा और लाइव PNL भी दिखाएगा कि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से उसका हाँ, PNL कितना चल सीएमपी आ रहा है। जाएगा तो फिर बाकी आपका डिटेल सब आ जाएगा। ठीक है। तो और ओवरऑल PNL भी पीएनएल भी बता दिखा रहा जाए, नोशनल प्रॉफिट और नोशनल लॉस ओवरऑल दिखा देगा तुरंत। हाँ, परफेक्ट, ये पूरा अच्छा है आएगा। ना, ये बार बार आपको करने की जरूरत नहीं है ना, एक बार में हो गया। बस कल ये इधर स्टॉक्स के नेम चेंज करते रहो, आगे आगे जो जाएंगे उनमें ऐड करते रहे। परफेक्ट परफेक्ट। सही है। यस ओवरऑल सर। अभी कितना परसेंटेज ग्रोथ में चल रहा है आपका? अभी 19.6 चल रहा है टोटल 30 स्टॉक्स में। 30 स्टॉक में टोटल ट्रेड नहीं, 30 ट्रेड हुआ है ना? सॉरी, 30 ट्रेड हुआ है या 30 स्टॉक में पैसा लगा है? समझा नहीं, क्या बोल रहे हो तो सर? टोटल 30 ट्रेड हुआ है या 30 स्टॉक में पैसा लगा है? टोटल स्टॉक्स इतने थे मेरे। ओके। ठीक है। ठीक है, काफी डाइवर्सिफाई होके रखा है ना? हाँ, और चार्ट अगर हम देखते हैं तो अभी अच्छे लेवल पे है, इसको लेना हो तो ले सकते हैं। थोड़ा वॉल्यूम भी है इधर, और इधर हाँ RSI ने भी सिग्नल दिया है बड़े लेवल पे हम देखते हैं तो। ठीक है। यस सर। ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द वन है। और ओवरऑल आपका टोटल अभी तक जो है पीएन, थोड़ा सा ये रिपोर्ट दिखा दो, ओवरऑल कहाँ कहाँ से चालू किया है, शुरू कब से हुआ है? बाकी अगर लाइव का अगर मैं दिखाऊं, ये तो चलो इसमें है, ये तो वीकली वाले हैं। बाकी जो मेरा लाइव पोर्टफोलियो में भी अगर ये तो हाँ, लाइव का। 23/7 से चल रहा है। हमारा जो पहला स्टार्ट हुआ था ये सेशन हाँ, तब हाइब्रिड से वाला, चल रहा है, तब से चल रहा है। तब से ये स्टॉक्स है सारे। ओके। ठीक है, तो यस सर। ओवरऑल पीएनएल जो लाइव जो चल रहा है। वो ये रहा, दिख रहा है सर स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन इज विजिबल। तो वो ये रहा, 38 स्टॉक में था। ओके। ये जून से चालू है, जून से चालू है, उसमें 30% चल रहा है अभी। 35 ग्रोथ चल रहा है, इतने परफेक्ट। प्रिंसिपल प्रिंसिपल इतना था, हाँ। उसको री इन्वेस्ट करके फिर इतना अभी चल रहा है उसपे। ठीक है, परफेक्ट। तो धीरे 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 जो हमारा नेक्स्ट मूवमेंट है उसके हिसाब से आपको शुरू हो गया है ना? यस सर। ठीक है। सही है। ओके सर। ठीक है, परफेक्ट, गुड। ठीक है, नेक्स्ट अभी अ, अभी ये करो, अभी प्रेजेंट करो। अभी के बाद फिर अशोक करना, फिर वृषभ आपका पास, और या बाकी लोग जो अभी ज्वाइन किए हैं वो भी बताना, जैसे अगर है तो। सर एम आई ऑडिबल? हाँ, ऑडिबल ऑडिबल। ओके सर। तो सर ये लास्ट वीक के कुछ टॉप थे जो इंडियन होटल, JSW एनर्जी, बैंक ऑफ बड़ौदा और गोदरेज कंज्यूमर। हम्म। तो इन सब में मतलब दो मैं बुक कर चुका हूँ। टारगेट टू एक में मेरा हो गया है इंडियन होटल में, और इसमें टारगेट वन हो गया है। इसमें कुछ 9% प्रॉफिट लिया है इंडियन होटल में सर। हम्म। और JSW एनर्जी में सर 5.5% के अराउंड कुछ रिटर्न लिया है। बाकी ये दोनों अभी चल रहे हैं कंटिन्यू। और इसमें कुछ 2-3% नोशनल प्रॉफिट है, और ये भी नोशनल प्रॉफिट लॉस ही है, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में है ये। हम्म। और सर जो नेक्स्ट वीक है उसके लिए ये दो स्टॉक है, एक आरती फार्मा लैब्स और बाटा इंडिया। तो सर आरती फार्मा लैब्स में जो मेरी एंट्री रहेगी वो 410 एंट्री होगी, और टारगेट वन मेरा 430 पे और टारगेट टू मेरा 460 पे रहेगा, और हम्म। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 390 का।
सर इसका ग्राफ मैं बताऊँ जस्ट, हाँ ओके। तो सर इसका ग्राफ में ये अभी ना ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है बियरिश चैनल की। हम्म, तो अगर ये ब्रेकआउट करता है और कंफर्मेशन देता है अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो मैं 310 पे एंट्री बनाऊंगा। और ये मेरा टारगेट वन रहेगा 430 का, यहाँ पे इसके अराउंड मेरा टारगेट वन रहेगा। हाँ, और टारगेट टू सर रहेगा मेरा 460। और जो दूसरा स्टॉक है वो है बाटा इंडिया। उसमें मेरी एंट्री रहेगी 1600 की, टारगेट वन 1640, टारगेट टू रहेगा 1740 और 1565 का स्टॉप रहेगा। उसका ग्राफ ऐसा है सर, हाँ यहाँ पे सर इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी है। हम्म, तो अभी कल कंफर्मेशन के साथ मैं एंट्री ले लूंगा इधर मार्केट के साथ, कल परसों में, परसों मार्केट में ले लूंगा। और ये मेरा टारगेट वगैरह रहेगा स्टॉप लॉस सर। तो ये दो स्टॉक है। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, हमने जो टारगेट वन टारगेट टू रखा है ना, बगल में एक इंक्लूड कर देना परसेंटेज। मान लो हमने टारगेट वन होता तो कितना परसेंटेज हो रहा है, टारगेट टू हो रहा है तो कितना परसेंटेज हो रहा है। जी सर जी। तो ये थोड़ा इजी रहेगा कि कितना परसेंटेज भी मैं गेन करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है अशोक। अशोक के बाद कैंडी। हेलो सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ सर, तो ये मेरा पहले मैंने जिसमें मेरे टारगेट और स्टॉप लॉस हिट हो गए वो सब लगा के रखे हैं। यहाँ पे 6 स्टॉक है। ओके। उसमें से एक्सिस बैंक का मेरा टारगेट वन निकला है करीब 2.90% का। और सिप्ला में टारगेट वन और टू दोनों निकल गए 2.80% और 2.86%। और पीएसपी प्रोजेक्ट में भी टारगेट वन और टू दोनों निकल गए उसमें भी। और ओबरा रियल्टी में टारगेट वन निकला है, फिर यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के वो निकल गया है। अच्छा, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आपका एक 2.80 का और 2.86 बहुत छोटा छोटा लेवल का आपने रखा था, है ना। हाँ और दूसरा 3 पॉइंट टारगेट वन है और 2.10 कैसे हो गया टारगेट। हमें यहाँ मुझे 4.10 होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए ना। नहीं, मैंने वहाँ पे टारगेट वन से वो मेजर करके फिर ऊपर किया है तो वो थोड़ा कम। अच्छा, उसके ऊपर से ना मिक्स करना है, मतलब 2.90 और आप दूसरा ऐसा रख रहे हो क्या, दोनों मिला के टारगेट टू होता है। हाँ एक मिनट सर। थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो टारगेट वन से टारगेट टू नीचे कैसे आ जाएगा। वो लगता है सर उसने ऐसे कैलकुलेट किया होगा, T1 से T2 का जो जितना गैप है वो लिया होगा। हाँ वो एंट्री से T2 नहीं लिया हाँ ना होगा। ना ना, वो नहीं, वो आप सही है, आप दिखाओ, सही बात है, ठीक है, उधर जाओ उधर जाओ, एक्सेल में जाओ। इसमें क्या करना, हाँ टारगेट वन के साथ टारगेट टू को ऐड कर दो तो ये आएगा टारगेट टू। 325 ओके। 5.53% आएगा। हाँ हाँ ओके ठीक ओके। है, सबको ऐसे ऐसा है तभी जाके सही आएगा। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब टारगेट वन बाइंग प्राइस से आएगा, टारगेट टू भी बाइंग प्राइस से आएगा। ठीक है ठीक है। ठीक है ना, वो हो जाएगा ऑटोमेटिक आपके हाँ लिए। आप वो खाली एक टारगेट टू जो लिखा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, तो ज्यादा परसेंट और परफेक्ट है। यहाँ पे हाँ, इंफोसिस और टाटा पावर में दोनों में 1.20% और 2% का एसएल हिट हुआ है अच्छा, ओवरऑल दो आपका स्टॉक ग्रोथ में। ग्रोथ कितना हुआ ओवरऑल। ओवरऑल 40.33 है। ओवरऑल आपका इतना ग्रोथ हुआ है, बट प्रिंसिपल के ऊपर हुआ है या खाली पीएनएल ऐड कर दिया आपने। नहीं, मैंने सिर्फ टारगेट वन हिट हुआ तो वो सबको प्लस कर दिया है, जो भी एसएल हिट हुआ उसको माइनस करके निकाल दिया है। तो ओवरऑल जो 14% है, प्रिंसिपल के ऊपर ही 14% है। हाँ। चलो परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, और ओके। ये मैं हाँ एसएल बता देता हूँ मेरा कहाँ पे। ये जो मैंने लिया था यहाँ पे हाँ। इंफोसिस का, यहाँ पे डोजी पे लिया था। नेक्स्ट डे मैंने एंट्री कर ली थी ब्रेकआउट पे यहाँ से। हम्म। तो पहला टारगेट यहाँ था, फिर वापस यहाँ से रिवर्स होके एसएल काट दिया सीधा यहाँ पे। लेकिन फिर भी ऊपर ही और गया, फिर ऊपर ही गया। हाँ, एसएल काट के ऊपर गया है। ठीक है, तो अभी इसका मतलब आपका जो स्ट्रेटेजी है हाँ ना, उसके अंदर थोड़ा सा देखना है कि कहाँ तक हमें कैसा रखना है, हाँ क्योंकि जो बहुत सारे कैंडल वहां पे था तो वो भी थोड़ा एसएल के ऊपर थोड़ा हाँ काम करेंगे आगे जाके। ठीक है। हाँ। और यहाँ पे टाटा पावर में भी ऐसा ही हुआ है। ये ब्रेकआउट पे मैंने लिया था यहाँ से, तो वहां से रिवर्स होके वापस आ गया नीचे। हाँ, जब जब भी कोई एसएल में हाँ हिट होता है दोबारा एंट्री मिलता है तो फिर लेंगे, इसमें ऐसा नहीं कि एसएल हो गया तो छोड़ देना है। हाँ हाँ
हाँ हाँ ठीक है, तो कैसा कॉन्फिडेंस, गेटिंग गुड कॉन्फिडेंस, अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा है अभी? यस ठीक यस, है। ये थोड़ा इन्फोसिस में ऐसे हिट हुआ तो वहां से पता चल रहा है कि मेरी क्या गलती थी, वो हाँ, मैंने देख लिया ठीक है, उसमें। परफेक्ट है, छोटा छोटा करके अभी चालू कर दो सब। ठीक है ना, परफेक्ट। चलो, वेरी गुड, कीप इट अप। ठीक है, ओके ओके। गुड। शैलजा, शैलजा के बाद कोई दूसरे प्रेजेंटेशन करना, ये ऋषभ आपको प्रेजेंट करना है? यस सर। ठीक है, इसके बाद ऋषभ आप कर लेना। ओके और ऋषभ के साथ और कोई करने वाला है आगे? सर अभी के लिए ये 3 स्टॉक है, ग्लेनमार्क, GMR इन्फ्रा और CUB। ओके। इनके चार्ट ऐसे हैं, ग्लेनमार्क में ये ट्रेंड लाइन और ऊपर सपोर्ट यहाँ पे 805 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो इसको यहाँ तक के लिए बाइंग करनी है। ओके। GMR इंफ्रा में ये बुलिश कैंडल है और सपोर्ट भी है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट के बाद बाइंग करनी है। ठीक है। और CUB में नीचे पैटर्न बन रहा है राउंडिंग बॉटम का, ये यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बनाएगा, या तो यहाँ एंट्री लूंगी या फिर यहाँ पे जो ये ब्रेकआउट मिला था इसके ऊपर एंट्री लूंगी। ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब मैंने कुछ टेलीग्राम में डाला है सभी लोगों के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए। ये मीटिंग खत्म होने के बाद टेलीग्राम में जाके कुछ भेजा था टेक्निकल रिपोर्ट, उसको भी स्टडी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट ऋषभ आपका। शैलजा, ये अभी आपका फर्स्ट टाइम अभी इनिशियली शुरू होने वाला है लाइव, या आप पहले से कर रहे थे? क्या सर, समझे नहीं? जो हाइब्रिड एनालिसिस का जो रिपोर्ट है, ये अभी से शुरू हो रहा है फर्स्ट टाइम? नहीं नहीं सर, पहले भी किया था, 2-3 स्टॉक अभी चालू ही है, चालू है, होल्डिंग में ठीक है। है। तो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस और सब दिखाना है, पीएनएल अभी तक क्या हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम। ठीक है सर, मैं नेक्स्ट टाइम। ओके, ठीक है। अच्छा, जस्ट मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, कल का जो क्लासेस रहेगा ना, मॉर्निंग 11:30 को नहीं रखे, 2:30 टू 4:30 का रहेगा। सर, आपकी आवाज़ काफ़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि माइक के आगे कुछ लगा हुआ है, ऐसा मतलब क्लियर नहीं आ पा रही है, ऐसा है। अभी आ रहा है अभी? हेलो? एक बार वापस बोलो ना सर कुछ। नहीं, मैं कल का जो सेशन का हाँ, अब टाइमिंग, क्लियर आ रहा है। यस सर। सेशन का टाइमिंग जो था, जो इन लोगों का जो सेल्जा इन ग्रुप जो है, क्योंकि कल मार्केट बंद है, ठीक है। आवाज आ रहा है अभी? यस सर। हाँ, तो कल सुबह जो है सेलिजा एंड ग्रुप जो है, नीरव और इन लोगों का जो क्लास का टाइमिंग 11:30 नहीं करके उसको अराउंड 2 o'clock से हम करेंगे टू 4:30। मैं ग्रुप में मैसेज करूंगा, इसीलिए मैं सबको थोड़ा इन्फॉर्मेशन, क्यों कभी कभी ग्रुप से एग्जिट करते हैं, वो मैसेज भी करूंगा। कल मॉर्निंग नहीं होके क्लास हम 2 o'clock सेशन रखेंगे, 2 to 4 या 4:15 इस तरह का क्लास रहेगा। ठीक है, हाँ। वृषभ, आप बताओ। ओके। सर, ये पिछले वीक के like, थोड़े दिन पहले एक ट्रेड लिया था, हम्म। जिसमें अगर स्टॉक साइडवेज चला गया, सो मैंने उसको नो प्रॉफिट नो लॉस में एग्जिट कर दिया था। हम्म। उसके बाद ये इस वीक के मेरे प्लान में है ये ग्रेनुल्स ग्रेनुल्स इंडिया, हाँ। जिसमें ये ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट के बाद अगर ये हाई को तोड़ता है तो वहां पे मेरी एंट्री रहेगी, हाँ। जिसमें पहला मेरा टारगेट रहेगा 12% के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा 6% के आसपास। ओके। फिर दूसरा स्टॉक से मेरा हाँ, ये दूसरा स्टॉक था सर। दूसरा स्टॉक से ये DCM श्रीराम इंडस्ट्री, जिसमें सेम है कि ये अगले आगे एक ब्रेकआउट आया, उसके ऊपर ये कंफर्मेशन की क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे मेरी बाइंग बनेगी। टारगेट मेरा रहेगा 12% के आसपास, और स्टॉप लॉस रहेगा 6% के आसपास। तो तीसरा स्टॉक से ये एगिस लॉजिस्टिक्स, जिसमें अगेन यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, और उसके ऊपर ट्रेंड लाइन का नीचे से सपोर्ट भी लिया है, सो यहाँ पे मेरी एंट्री बन रही है
टारगेट सेम 12% के आसपास रहेगा और स्टॉप लॉस इसमें थोड़ा सा बड़ा हो गया है, 7% के आसपास रहेगा। हम्म, ठीक है। सो परफेक्ट। ओवरऑल पीएनएल कैसे चल रहा है आपका? ओवरऑल पीएनएल अभी मैं 8% के करीब प्रॉफिट में हूँ। 8% में सब कुछ लाइव में चल रहा है अभी सब? हाँ, ये सब कुछ मेरे लाइव ट्रेड से अभी तक जो लिए हूँ। ठीक है, परफेक्ट। स्लो एंड स्टेडी अब चल रहा है। अभी ये 1 मंथ का डाटा है? ये 1 मंथ नहीं, ये आई थिंक 2, आपने जब से स्विंग बोला था ना, अच्छा, 1.5 मंथ 2 मंथ 1.5 का है महीना ये। हो गया, मतलब अभी दिसंबर फर्स्ट वीक तक 2 महीना हो जाएगा, हाँ, यस सर। या दिसंबर 10 तक फर्स्ट तक हो जाएगा ना, तभी 1.5 महीना चल रहा होगा इसका मतलब। ठीक है, तो ये भी, ये हाँ, ये डाटा भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, कब से चालू है देख लो। यहाँ से ये पहले करता था, बाद में तो मैंने ये क्लोज कर दिया था। ओके, तो सितंबर से ही चालू है इसमें तो। हम्म बीच में मैंने 1 मंथ वो क्या है कि सिर्फ बेसिक पे ध्यान दे रहा था, इसलिए ये बंद कर बंद दिया। कर दिया था। तो अक्टूबर का बेसिकली है, अक्टूबर नवंबर है हाँ, ना? ओके, यस सर। ओके, ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो ये इसका मतलब ठीक है, स्लो एंड स्टडी इसको कंटिन्यू करो। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे का नेक्स्ट लेवल जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ओके सर। ठीक है। हाँ, इसके अलावा और किसी का है अभी प्रेजेंटेशन? और किसी का है प्रेजेंटेशन? अदरवाइज विल वाइंड अप द सेशन। किसी का है? ऋषभ ने लिया, पलक है, नीरव है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसी तरह से प्लान आउट करो, और डिटेल मेनली कि आपको देखना है कि प्रेजेंटेशन जो देखना है कि आपको ओवरऑल कैसा हो रहा है, और ये डाटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सभी के पास ऐसा होना चाहिए कि ओवरऑल मैंने अभी तक क्या ट्रेड लिया, और कितना ट्रेड अभी आगे बढ़ रहा है, और मेरा क्या ग्रोथ हो रहा है, क्यूमुलेटिव कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, कितना स्टॉक पड़ा है, और कहाँ पे है, ये डिटेल आपके पास होना चाहिए। तो स्लो एंड स्टेडी आपका ग्रोथ मिलता रहेगा। चलो, थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू सर।